हेलो व्यूअर्स, देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है उसका ये 8th पार्ट है। और आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो लिस्ट है मॉडल ऑक्सिलरीज की है, यदि इनका यूज हो तो उस सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए यहां पर देखिए एग्जांपल्स के द्वारा क्लियर करते हैं। आई कैन ड्राइव अ कार, इस सेंटेंस में कैन जो ये वर्ब है ये मॉडल ऑक्सिलरी है। आप इसको जानते होंगे, ग्रामर का ये पूरा टॉपिक है, आप इसको पढ़ लें, नहीं पढ़ा है तो, या फिर आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे तो ये टॉपिक आएगा। दूसरे सेंटेंस में यू शुड नॉट इंसल्ट द पुअर, देखिए इस सेंटेंस में शुड वर्ब आई है, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहां पर हमारा टॉपिक ये नहीं है कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, हमारा ये है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होने पर पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए फार्मूला हमने लिखा है, ऑब्जेक्ट को उठाकर लाते हैं, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी रखी होती है पहले सी सेंटेंस में, और उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग कर देंगे। देखिए यहां पर आई कैन ड्राइव अ कार, आई सब्जेक्ट है, ड्राइव वर्ब है और अ कार ऑब्जेक्ट है। तो जब चेंज करेंगे तो आकार, और उसके बाद देखिए सब ऑब्जेक्ट के बाद है मॉडल ऑक्सिलरी कैन, आकार कैन, और उसके बाद देखिए मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, और उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट, आई का इधर जाकर हो जाएगा मी। अ कार कैन बी ड्राइवन बाई मी। दूसरे सेंटेंस में यू शुड नॉट इंसल्ट द पुअर, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसमें इंसल्ट मेन वर्ब है और द पुअर ऑब्जेक्ट है, तो द पुअर, और उसके बाद लगाएंगे देखिए ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी शुड, ये शुड आ गया। फिर ये वाक्य निगेटिव भी है तो यहीं पर नोट लगेगा और उसके बाद बी लगेगा, शुड नॉट बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, और उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट यू का यही रहेगा था, ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड बाई यू। अब देखिए इसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो जो हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट रखते हैं, या बाई के बाद सब्जेक्ट हम जो लगाते हैं, ये एजेंट कहलाएगा यहां पर। तो उनमें विदाउट एजेंट ही, अर्थात पैसिव वॉइस में विदाउट एजेंट ही रहा जाता है, बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता। जैसे कि अब ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं कि उनको जो पैसिव वॉइस में चेंज करें तो वो विदाउट एजेंट रहें, अर्थात उनमें सब्जेक्ट को उठाकर लास्ट में ना ले जाया जाए। देखिए इन एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। वो सेंटेंसेज जिनका सब्जेक्ट अननोन होता है, अननोन का मतलब अज्ञात, जिसके बारे में पता ही नहीं कि ये है कौन। जैसे कि देखिए कोर्ट, पुलिस, प्यूपिल, somebody, nobody, one, someone, anybody, इनके बारे में ये नहीं पता कि ये कौन व्यक्ति है। तो जब ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, अज्ञात हैं, तो इनको हम यूज नहीं करते। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए प्यूपिल स्पीक हिंदी इन इंडिया, तो इस सेंटेंस में प्यूपिल सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, हिंदी ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। अब देखिए हम लिखना चाहिए बाद में बाई प्यूपिल, बाई प्यूपिल, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो प्यूपिल शब्द है यानी लोग, ये मतलब क्लियर नहीं है कि ये कौन है, स्पष्ट नहीं है। एक व्यक्ति हो क्लियर तो हम उसको यहां रखते हैं, वरना इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसका यहां पर कोई यूज नहीं किया जाएगा। ये सेंटेंस अब यहीं पर ही पूरा मान लिया जाएगा।
वैसे भी एक सेंस में आप ये देखिए, जैसे सेंटेंस कहता है पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, इंडिया में लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसको हिंदी में जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लिखा जाएगा कि इंडिया में हिंदी बोली जाती है लोगों के द्वारा। इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफी है कि इंडिया में हिंदी बोली जाती है। तो लोगों के द्वारा कहने की जब आवश्यकता ही नहीं है तो यहां रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एक और सेंटेंस देखिए, द कोर्ट सेंट हिम जेल, तो इसे हम चेंज करेंगे ही वाज सेंट टू जेल। अब देखिए लिखे बाय द कोर्ट, बाय द कोर्ट, उसे जेल भेज दिया गया बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा। तो ये तो अंडरस्टूड बात है, कोर्ट के ही द्वारा जेल भेजा जा सकता है और कोई इस कार्य को नहीं कर सकता, तो इसलिए यहां पर बाय द कोर्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ना ही कोर्ट कोई एक मतलब क्लियर पर्सन है। आगे, समवन हैज स्टोलन माई वॉच। अब देखिए समवन, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, तो इसे चेंज करेंगे हम माई वॉच हैज बीन स्टोलन। ये हुआ माई वॉच हैज बीन स्टोलन, मेरी घड़ी चुरा ली गई है। अब कहें बाई समवन, किसी के द्वारा, तो ये कहने की ना तो आवश्यकता है और वैसे भी ये अज्ञात व्यक्ति है। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, तो इसे चेंज करेंगे प्रोमिस शुड बी, तो कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट। और बाई वन लिखने की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप देखते हैं ये कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनके सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, अस्पष्ट हैं। तो ऐसे सेंटेंसेज को जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो बाई प्लस एजेंट का या बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज हम नहीं करते। तो व्यूअर्स, ये दो कंसेप्ट हमने इस वीडियो में क्लियर की, आशा है आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स।